हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये शेयर। एक नई कई खबरें हैं, चाहे वो फंड रेजिंग को लेकर हो या फिर चाहे किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भाई साहब एक बहुत ही ख़राब टारगेट यहाँ पर दिया हो। देखिए, में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है ये अभी 13 रुपये से भी नीचे है। आज एक तेज़ी आई थी यहाँ पर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये तेज़ी आएगी, और उसके बाद गिरावट है आई जो कि एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो डेफिनेटली गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ पॉजिटिव खबरें यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन वो शेयर प्राइस के लिए नहीं है। कंपनी के सर्वाइवर के लिए ज़रूर है, लेकिन वो शेयर प्राइस के लिए नहीं है। यहाँ पर पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो एक तेज़ी आई थी यहाँ पर 14 रुपये पर जाने के बाद लगातार ये गिर रहा है, और गिरावट की वजह इसके फंड रेजिंग को लेकर आई हुई खबरें हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में जो तेज़ी आई थी वो तब थी जब बोर्ड ने यहाँ पर, जो प्रमोटर है वो यहाँ पर तकरीबन 2075 करोड़ रुपए यहाँ पर डालने का प्लान था उनका, और तब यहाँ पर तेज़ी आई थी। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर प्रमोटर ये पैसा डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उनके पास कुछ वर्किंग कैपिटल आ रहा है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस प्राइस पे खरीद रहे हैं शेयर्स? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने चलो पैसा डाल दिया तो ऐसे ही मुफ्त में डाल रहे वो नहीं, उस पैसे के बदले वो इक्विटी लेते हैं। ठीक है, और इक्विटी किस प्राइस पे ले रहे वो भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा आज जो बड़ी खबर आई थी, जो शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी देखने को मिली थी, अगेन ये खबर मनी कंट्रोल की है, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इसकी। यहाँ पर यह है कि अगले हफ्ते वोडाफोन आइडिया जो है वो एफपीओ लॉन्च कर सकता है 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, और अगेन ये सोर्सेस मनी कंट्रोल के हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर ये भी समझना हो कि अगर एफपीओ आता है, ठीक है, एफपीओ का मतलब क्या होता है? पब्लिक से पैसा रेज करना होता है यहाँ पर, और पैसा उस मतलब अगर पैसा रेज करते हैं तो वो इक्विटी के थ्रू होगा यहाँ पर। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये होता है भाई साहब कि ये ओपन मार्केट से डिस्काउंट प्राइस पर ही ये आ सकता है। ओपन मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस पर ही आ सकता है, तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइस अभी 12 रुपये का चल रहा है वोडाफोन आइडिया का, और अगर 12 रुपये पर एफपीओ लेकर आते हैं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, लोग ओपन मार्केट से ही खरीद लेंगे। लेकिन अगर वो 8 रुपये पर, 9 रुपये पर या 10 रुपये पर लेकर आते हैं, तब जाके चांसेस बढ़ते हैं कि लोग सब्सक्राइब करें उसको। और अभी वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखोगे तो डेस्परेटली पैसा रेज करना है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको डंडा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करा। जो 16,000 करोड़ रुपए इनको गवर्नमेंट को चुकाने थे, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुकाने थे, जो चुका नहीं पा रहे थे, पैसा था नहीं इनके पास, तो मजबूरी में जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इक्विटी लेनी पड़ी 10 रुपये के भाव पर। और अभी सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए वोडाफोन को, चाहे वो 5G लॉन्च करने को लेकर हो, चाहे वो एक्सपांशन को लेकर हो, पैसा चाहिए इनको। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा? खुद के पास है नहीं, तो इनको रेज़ करना पड़ेगा। कैपिटल रेज़ करने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर चीज़ें वर्कर मतलब रेज़ कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी अपडेट आई है, बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बड़ा झटका दिया है, 5 रुपये का टारगेट दिया है, 60% तक गिर जाएगा ऐसा बोला है वोडाफोन आइडिया को। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आज लॉस देखने को मिला, और उसकी वजह भी ये है कि भैया देखो, इनके सब्सक्राइबर मंथ ऑन मंथ गिर ही रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस CLSN ने भैया यहाँ पर 5 रुपये का टारगेट दे दिया है, 5 रुपये का। यहाँ पर देखो, द स्टॉक ऑफ वोडाफोन आइडिया विच ऑफ द 17 एनालिस्ट दैट हैव कवरेज, इट्स नो वन रिकमेंड बाइंग। कोई भी यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आपको कुछ लोग नजर आ जाएंगे जो कहेंगे कि भैया खरीद लो, सो खरीद लो। अगेन देखो, वोडाफोन इंडिया बर्बाद होने वाला शेयर नहीं है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खरीदारी करके बैठ जाओ यहाँ पर जब तक पैसा रेज नहीं होता यहाँ पर। क्योंकि देखो, एफपीओ क्यों लेकर आना पड़ रहा है? अगर वाकई में एफपीओ लेकर आते हैं, ये न्यूज़ अगर सही है, तो एफपीओ क्यों लेकर आना पड़ रहा है? क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा डालने को तैयार नहीं। तो भैया पब्लिक है, पब्लिक से ले लो भैया। तो वो चीज़ है, यहाँ पर यही हो रहा है। और यहाँ पर देखो, 5 रुपये का टारगेट दिया है, और काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग है। यहाँ पर देखो 60% लोअर कर दिया इन्होंने। यहाँ पर सब्सक्राइबर अगर आप देख रहे हो तो वो लगातार गिर रहे हैं इनके।
गिर रहे हैं। और 20,000 करोड़ रुपए का जो फंड रेजिंग प्लान है वो लंबे समय से इनका चल रहा है, वो अभी भी हो नहीं पाया। देखते हैं कि अगले हफ्ते हो भी पाएगा कि नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पर है। आज वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में, आज का पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में 40 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ चुके हैं। और तो और कंपनी को लेकर अगर नजर करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 11% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। इनके नंबर्स डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप इनके रिजल्ट्स के बारे में देखोगे तो अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है कि कब इनके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट्स हर बार के जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। 6-7 हज़ार करोड़ का लॉस करेगी ये कंपनी। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी करने की बात करते हुए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा मत पढ़ना जब तक चीज़ें मतलब यहाँ पर जो भी है वो कंफर्म नहीं हो जाती, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता, जब तक ये इवेंट्स कंप्लीट नहीं होता तब तक। जहाँ तक फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है लॉस हर क्वार्टर में करता है ये। 7-8 हज़ार करोड़ का लॉस कर रही है ये कंपनी। और अगर प्रमोटर 2-3 हज़ार करोड़ रुपये डाल भी देंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैसा रेज होगा तब जाके कुछ होगा यहाँ पर, और वो जाहिर सी बात है एफ अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से वो नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि रीज़न ये है कि एफ से तभी करना पड़ रहा है जब कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। एफ मतलब क्या, लोगों से कर रहे हैं ना ये मतलब पैसा रेस। अगेन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये मनी कंट्रोल के सोर्सेज कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, और ये कंफर्म भी नहीं है। और अगर वाकई में इतना बड़ा पैसा रेस करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो भी पाएगा कि नहीं, वो भी एक अलग डिबेट का विषय है। जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर की होल्डिंग 48.91% है। प्रमोटर ने बिकवाली करी है 50.36% से 48.91 पर आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले क्या था कि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी 0.60% से बढ़कर ये 2.91 पर आ गए। अभी लास्ट क्वार्टर में 2.27% पर बिकवाली करी है। डोमेस्टिक की 0.18% की होल्डिंग है। एफआईज 2.03% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के बाद किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट के पास है। रिटेल के पास 3.73% का स्टेक है और अदर पार्टीज 87% का स्टेक लेकर बैठे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा स्टेक जो है वो प्रमोटर में यहाँ मतलब जो यहाँ पर है वो गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट को इनको पैसा चुकाना था 16,000 करोड़ रुपए जो था नहीं इनके पास। तो क्या किया, 1,600 करोड़ शेयर्स देने पड़ गए इनको 10 रुपये के भाव पर। और देखा जाए तो उसके बाद एक तेज़ी भी यहाँ पर आई थी, लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है, तेज़ी आती है गिरावट के लिए। तो यही हुआ, एक तेज़ी मतलब यहाँ पर दिखाई 7 रुपये से जाकर ये गया था 16-17 रुपये पर, लेकिन उसके बाद गिरावट की शुरुआत हुई। और यहाँ पर एटलीस्ट एफपीओ के जरिए या फिर किसी तरीके से अगर ये लोग पैसा रेस कर पाते हैं तो ये अच्छी बात होगी कंपनी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल करेंगे एक्सपांशन के लिए, डेट को थोड़ा बहुत चुकाने के लिए, जो भी इनकी लाइबिलिटीज़ बनती है उसको चुकाने के लिए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने एक बार पैसा छोड़ दिया है कि चलो भैया हम इक्विटी ले लेंगे, हर बार नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको गवर्नमेंट को चुकाने हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया अगर ये पैसा वाकई में रेस कर पाते तो ये अच्छी बात होगी कंपनी के लिए, लेकिन किस वे से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो एंड ऑफ द डे शेयर प्राइस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अभी यहाँ पर मौके नहीं बनते हैं, जब तक चीज़ें कंफर्म ना हो, जब तक चीज़ें सेटल ना हो यहाँ पर, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके नहीं बन रहे हैं। तो अभी दूर बैठो, तमाशा देखो, देखते हैं कि अगर कंपनी पैसा रेस करती है किस तरीके से करती है और सक्सेसफुल रेस कर भी पाती है कि नहीं, वो देखना यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जहाँ तक बात करिए लगातार ये अपने सब्सक्राइबर लूज़ कर रहे हैं, और CLSA ने जो टारगेट दिया है 5 रुपये का, अगेन मैं कह दूँ मुझे नहीं लगता कि 5 रुपये पर जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पैसा रेस करने के चक्कर में, उन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं एक और इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, या और अगर कुछ भी होता है यहाँ पर तो शेयर में एक डिक्लाइन ज़रूर एक्सपेक्टेड होगा। 5 रुपये नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये 7-8 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल जाए आने वाले 6 महीने के अंदर। ये मेरा मानना है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।